हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है। मैं राघव वधवा आपके समक्ष एक बार फिर से पेश हुआ हूँ एक नए एनालिसिस के साथ। जी हाँ, आज हम पेपर टू कॉमर्स का बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको आज वाली क्लास में बताऊंगा कि कौन सा यूनिट आपके लिए ज़्यादा वेटेज रखता है और इनफैक्ट उस यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और आज का क्लास या आज का एनालिसिस बेहद बेहतरीन जाने वाला है। और ध्यान रहे, ये एनालिसिस अगस्त में जो बच्चों का रीनेट एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी, और अगर आप दिसंबर 2024 का टारगेट रखकर चल रहे हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए रेलेवेंट है। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा आपको। ऑलरेडी हमारे जो पेड बैचेस हैं या प्लस क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि पेपर टू कॉमर्स में पढ़ाता हूँ, लेकिन पेपर वन पेपर टू दोनों की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो मेरा बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 28 जून को मेरा ओरिएंटेशन सेशन था बच्चों के लिए, वो हो चुका है। ध्यान रहे, पेपर वन पेपर टू की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। पेपर टू कॉमर्स सारा के सारा मैं करवाते हुए चलूंगा। पेपर वन रजत सर और तोशिबा मैम आपको मेरे बैच के अंदर करवाते हुए चलेंगे। चलिए अब अपना एनालिसिस अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहला यूनिट कौन सा है बच्चे जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। टोटल 10 मिनट आते हैं पेपर टू कॉमर्स के अंदर। तो पहला यूनिट कौन सा आपके पास, बिजनेस एनवायरमेंट आईबी। बेहतरीन यूनिट है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ आज की क्लास में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है। चलिए, तो इस एनालिसिस के अंदर मैं आपके सामने 5 साल का जो डेटा है वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। 5 साल कौन से हैं, जून 2019 से लेकर दिसंबर 2023 का सारा डेटा आपके सामने मैंने कंपाइल किया है। इसके साथ साथ इन 5 सालों के अंदर 8 बार पेपर हुए हैं, ठीक है ना, 8 बार एग्जाम हुए हैं। और ये एग्जाम 15 शिफ्ट में हुए हैं, ठीक है ना। 15 शिफ्ट मतलब जैसे दिसंबर का तो एक, दिसंबर 2023 का तो एक शिफ्ट में हुआ था, जून 2023 का 2 शिफ्ट में हुआ है। सिमिलरली मार्च 2023 2 शिफ्ट, अक्टूबर 2022 3 शिफ्ट, यहाँ भी 3 शिफ्ट, यहाँ 2 शिफ्ट, दिसंबर 19 और जून 19 एक एक शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। तो टोटल 15 शिफ्ट के अंदर हुआ है। 5 साल के अंदर 8 बार एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। 8 बार कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 साल का डेटा, मतलब 5 साल का डेटा, 8 शिफ्ट का डेटा। और तो मैंने आपके सामने सारा का सारा कंपाइल किया है। तो अगर आप इस एनालिसिस के अंदर देखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट आईबी, तो मैंने आपके सामने अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रॉपर आपको एनालिसिस करके बता रखा है। तो अगर आप देखिएगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पर बेहतरीन टॉपिक है। अलग अलग थ्योरीज आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और ज्यादा क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चे, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, कि साइड पे थिंकर का नाम होता है और उसके सामने थ्योरी होती है, आपको मैच करके यहाँ पर आंसर देना रहता है। तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक अगर आप देखिएगा कौन सा है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईबी। थर्ड टॉपिक कौन सा बच्चे, कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 टॉपिक्स अगर आप कंपाइल कीजिएगा यहाँ पर 3 टॉपिक्स, तो बच्चे आपका 50% के आसपास का वेटेज रखता है तीनों टॉपिक्स। अगर मैं इस कॉम्प्रीहेंशन को हटा दूं, ठीक है ना, कॉम्प्रीहेंशन को हटाने का मतलब जैसे टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर अगर आप देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको दिख रहे हैं, 159, ठीक है ना। तो अगर 159 क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हटा दूं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन तो भाई कॉम्प्रीहेंशन देखकर आपको वहां पर आंसर देना होता है, ठीक है ना। अगर इसका मैं टोटल मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैं टोटल से हटा दूं, तो इन 3 जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ आईबी एंड कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका 50% वेटेज ये रखते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये पता चल गया होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे इन टॉपिक्स का, तो आप पहले 3 टॉपिक कौन से करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप ये नीली नीली लाइनें देखो ना, ये नीली पट्टी क्या शो कर रही है कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स जो 100% स्ट्राइक रखते हैं, स्ट्राइक रेट रखते हैं, ठीक है ना। जैसे स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ आईबी में से एक क्वेश्चन आने ही आने, आप देखिएगा हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। चाहे दिसंबर 23, जून 23, ठीक है ना, मार्च 23, अक्टूबर 22, नवंबर 21, अक्टूबर 20, दिसंबर 19, जून, एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है इससे। सिमिलरली ये जो टॉपिक है आपके पास, डब्ल्यूटीओ, गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, यहां पर बच्चे अगर आप देखिएगा हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल रहा है। चलिए, तो ये है आपका एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट आईबी। तो मैक्सिमम आप ध्यान रखिएगा कि आपने प्रायोरिटी किसे देनी है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ आईबी एंड कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। अब ऐसे नहीं कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से।
सर ड्रॉप क्या लिखा हुआ, यहाँ भी ड्रॉप लिखा है, यहाँ भी ड्रॉप लिखा है, ये क्या है सर? ड्रॉप मतलब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं, जहां पर एक ड्रॉप लिखा है, एक क्वेश्चन उस टॉपिक का उस साल ड्रॉप हुआ था, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है। बहरहाल आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने यूनिट आते हैं बच्चे, कौन सा? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बेहतरीन यूनिट है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस इस आपको यूनिट के अंदर से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अकाउंटिंग का इतना पार्ट है और ऑडिटिंग का इतना पार्ट है। हालांकि ऑडिटिंग का पार्ट छोटा है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन बड़े लिमिटेड से आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ऑडिटिंग के अंदर से, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, रेम्युनरेशन से क्वेश्चन आ गया। तो गिने चुने से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। या जो ऑडिटर की, जैसे मान लो कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चे ऑडिटिंग के अंदर बनते हैं। तो अगर आप देखिएगा अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एनालिसिस बड़ा मजेदार है, अलग से कहानी बयां करता है यहाँ पर। तो अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो 3 टॉपिक्स, कौन से? मल्टीपल टॉपिक्स है अकाउंटिंग के अंदर, बेहतरीन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, लेकिन ये 3 टॉपिक्स कौन से? अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये 3 टॉपिक्स ही बच्चा आपका 50% के आसपास वेटेज रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग के अंदर कोई एक टॉपिक है, कॉस्टिंग भी अलग अपना मतलब दम रखता है। कॉस्टिंग के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। सर कौन कौन से आते हैं जरा बता दीजिए। तो कॉस्टिंग के अंदर अगर आप देखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बजटरी कंट्रोल आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता है, ठीक है ना। इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जीआईटी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है ना, और भी अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि आपका ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ईबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, वीईडी वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, ठीक है ना, आपका एफएनएसडी कंट्रोल आता है, फास्ट नॉर्मल स्लो डंप एनालिसिस, ठीक है ना, एचएमएल हाई मीडियम लो। तो अलग अलग यहाँ पर कॉस्टिंग में तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर बना के देता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इसका जो प्रॉपर पीवाईक्यूज है, हमने 2012 से लेकर 2023 के जितने पीवाईक्यूज है, हमने सारे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में जो फ्री क्लासेस होती है वहां पर हमने सारे पीवाईक्यूज कर भी रखे हैं। तो 3 मेरे बच्चे बेहतरीन टॉपिक्स हैं आपके, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये जो टॉपिक है ना बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बड़े मजेदार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, सेपरेट एंटिटी जो कंसेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछ लेगा मटेरियलिटी कंसेप्ट से, ठीक है ना। तो अलग अलग कंसेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। और मजेदार बात यह है कि आपको एक केस सा देगा, एक सिनेरियो बनाएगा, और सिनेरियो में आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पर कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, या ये कौन सा केस है जो किस कंसेप्ट से रेफर कर रहे हैं वाला केस, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा रेशो एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इंड एस आईएफआरएस। ये जो टॉपिक है ना इंड एस आईएफआरएस, बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन यहाँ पर बनाता है एग्जामिनर। और कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन आते थे कि ये आपको एएस गिवन होता था और मैच करना रहता था। आजकल इंड एस के क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, कि इंड एस को मैच करना है आपने, कौन सा वो एएस कहलाता है, ठीक है ना। एएस नंबर लिखा होता है और यहाँ पर कौन सा इंड एस है, अकॉर्डिंगली मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करिएगा, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप देखिएगा, एक पार्टनरशिप बेसिक्स है, एडमिशन का यहाँ पर टॉपिक बन जाएगा। एडमिशन के साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है ना। गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है आपसे, ठीक है ना। सिमिलरली डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी आपका टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर, और इसके साथ साथ आपका रिटायरमेंट एंड डेथ है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, पार्टनरशिप टॉपिक तो वाइड है, ठीक है ना, लेकिन अगर पार्टनरशिप के अंदर आपको किसको तवज्जो देना है पहले, तो आप किसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा? एडमिशन को, ठीक है ना। तो एडमिशन से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। एडमिशन से क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पर आते हैं, और बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताइए, ठीक है ना, गेनिंग रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एडमिशन से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा, पार्टनरशिप बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल, जैसे आपका अग्रीमेंट अगर डीड साइलेंट हो तब क्या प्रोविजन लगेगा, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। इसके साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि एक जो पार्टनर गुडविल लेकर आया है, जो रिमेनिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनमें कैसे बटेगा, किस रेशियो पे बटेगा, ठीक है ना। सारी ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाएंगे। सिमिलरली रिटायरमेंट और डेथ के भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा। गेनिंग रेशियो यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर इसके अंदर कैश फ्लो एंड फंड फ्लो से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
और एग्जामिनर ने अगर आप देखिएगा जून के अंदर भी, जो जून 2024 का अटेम्प्ट है आपका, वहां पर भी क्वेश्चन इसका पूछा था, ठीक है ना। चलिए, और कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर 100% स्ट्राइक रेट आपको देखने को मिल जाएगा। हर साल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आप ये देखिएगा, यहाँ पर अक्टूबर 22 के अंदर ये जो 5 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन से बने हैं। नवंबर 21 के अंदर भी यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है आपके कॉम्प्रिहेंशन बने हैं। कॉम्प्रिहेंशन से भी फ्री के नंबर बनते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग का, उससे 5 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, कि सेम क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, पीवी रेशियो बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है ना, मटेरियल वेरिएंस का, कि उसके अंदर आप बताइए कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली ऐसे वेरिएंस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंसेस पूछ ले जाते हैं। या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रॉपर एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर जो कौन से 3 टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट, और आपके सिलेबस का 50% ये टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चे आपके पास यूनिट कौन सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेहतरीन यूनिट है ये भी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर ना टॉपिक तो लिमिटेड से हैं, ठीक है ना, लेकिन वही 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 60% के आसपास का सिलेबस कवर करते हैं। सर वो कौन सा टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक जो मेजर टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक, वो कौन सा है? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। तो अलग अलग मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, ठीक है ना, आपका ओलिगोपोली, डुओपोली, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्राइस डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम की बातें यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। कैसे प्रोडक्ट बिकते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बिकते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट बिकते हैं, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जामिनर फ्रेम करता है। किंक्ड डिमांड कर्व से काफी क्वेश्चन आते हैं। स्वीजी का जो किंक्ड डिमांड कर्व है, जो आपके ओलिगोपोली के अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। इसके अलावा जो परफेक्ट कंपटीशन या कोई भी मोनोपोली कंपटीशन, उसके फीचर से क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताइए इस कंपटीशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपके सामने आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर बनाता है। इसके अलावा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्टिंग, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 3 टॉपिक बच्चा कर लो तो इकोनॉमिक्स आपका 60% कवर हो जाएगा, अकेले 3 टॉपिक से, ठीक है ना। बाकी बेसिक बेसिक टॉपिक तो आपको आती हैं, ठीक है ना, जैसे डिमांड हो गया, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या चीजें आती हैं, आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल एनालिसिस, ठीक है ना, जिसे आप यूटिलिटी और आईसी कव एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। बाकी तो बच्चा क्या, बच्चे कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन भाई जैसे आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, अकॉर्डिंगली आपको वहां पर आंसर्स देने होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे फाइनेंस का। फाइनेंस के अंदर में अगर आपको दिखाऊं, सिलेबस तो आपने देख लिया, ठीक है ना, इतना सारा सिलेबस है, काफी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप देखिएगा ना पिछले 5 साल का डेटा, तो बड़े लिमिटेड से टॉपिक हैं। कौन कौन से? कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड डिसीजन, ये सारे टॉपिक्स मिलाकर आपका 80% से ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं। मोर देन 80% ये सारे टॉपिक्स आपका कवर करते हैं, ठीक है ना। सोच के देखो, आधा सिलेबस कितना कवर कर रहा है? मोर देन 80%। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में मैंने किन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है ना। और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं ना, उसमें तो भाई अगर आप देखिएगा, एक तो कॉम्प्रिहेंशन ही है, ठीक है ना, कि कॉम्प्रिहेंशन आया उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है ना। और दिसंबर 2023 के अंदर फाइनेंस का एक कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने के लिए मिला था। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहां पर भी 100% स्ट्राइक रेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहां कहां पर? फॉरेक्स मार्केट से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट से कैसा क्वेश्चन बनेगा? जैसे आपको इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे हेजिंग टेक्निक बन जाएगी आपके सामने, ठीक है ना, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, जिसे आप एक्सपोजर भी बोलते हैं, किन किन ट्रांजैक्शन में आपको फॉरेन एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है। जैसे आपके सामने एक्सपोजर कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है, आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, ठीक है ना। अब ये जो एक्सपोजर है, फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर, इनको हेज कैसे किया जाए, ठीक है ना, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। तो हेजिंग टेक्निक्स आपके सामने होती है, इंटरनल टेक्निक्स होती है, एक्सटर्नल टेक्निक्स होती है, ठीक है ना। लीडिंग लैगिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल टेक्निक है। तो यहां से अब देखो, हर साल 100% स्ट्राइक रेट है, नीली पट्टी ध्यान रखना, 100% हर साल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं? नेट इनकम अप्रोच है, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच है, ठीक है ना, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, आपका ट्रेड ऑफ थ्योरी है, कितनी सारी तमाम थ्योरीज हैं, ठीक है ना, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में जाने से पहले कर भी रखी हैं। आप जानते भी हैं हमारा अलग से मैंने आपको इसका मैराथन भी करवाया था मेरा यूट्यूब पे, आई थिंक अभी भी 12 घंटे वाला बिजनेस फाइनेंस का मैराथन पड़ा हुआ, अकेला फाइनेंस का, ठीक है ना, और उसको मैंने कंसाइज करके अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में ही मैंने आई थिंक एक तारीख या 2 तारीख को मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, फाइनेंस का मैंने मैराथन वही 12-13 घंटे का मैराथन मैंने आपको 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे के अंदर समाकर मैंने आपको दे दिया था, ठीक है ना। वो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा उसको देखने पर भी। इसके अलावा जो तीसरा आपके पास बच्चे जो टॉपिक है जो हर बार आते ही आते हैं जिसमें से क्वेश्चन, वो कौन सा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं? सिंपल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट बता दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बता दीजिए, ठीक है ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल कर बता दीजिए, ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर से भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि जैसे सीईपीए मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, या आपका कोई और मॉडल जैसे गॉर्डन मॉडल है, ग्रोथ मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर भी एग्जामिनर बनाता है। चलिए, तो ये सारा मैंने बता दिया, तो ये टॉपिक कर लो भाई, मोर देन 80% आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है बच्चे? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। और यहाँ पर स्टैट्स भी और रिसर्च, दो चीजें आपको यहाँ पर इस यूनिट में देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आपको कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, कौन कौन से टॉपिक्स? हाइपोथेसिस, ठीक है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी, रिसर्च एंड सैम्पलिंग। ये टॉपिक कर लो ना, इतने इतने से टॉपिक आपका 75% वेटेज रखता है बच्चा, 75% वेटेज रखता है। और मैं अगर आपको बताऊं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आ ही रही है, हर साल एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, हर साल। और इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं? जैसे जेड टेस्ट आपका हो गया, टी टेस्ट हो गया, एनोवा, काइस्के टेस्ट, मेन वाइटनी टेस्ट, इसे यू टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट एच टेस्ट ही बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन टेस्ट। यहां से एग्जामिनर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बच्चे एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेड टेस्ट कहां पर लगता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है ना, या इनोवा कहां लगता है, उसकी कंडीशन क्या है, टी टेस्ट की कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। या इसके अलावा यहां पर पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए आपको टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या होते हैं, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, 1 - बीटा क्या है, ठीक है ना, सारी चीजें यहां पर हमने कर रखे हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स में कर रखी है। यहां पर प्रॉपर बता रहा हूं कि भाई आपने टॉपिक्स कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं अपने। इसके अलावा कोरिलेशन रिग्रेशन पर भी नीली पट्टी बन जाती है, 100% स्ट्राइक रेट हो जाता है, यहां पर चूक गया, ठीक है ना, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज अगर आप देखिएगा भाई लड़ी लगी यहां पर भी कोरिलेशन रिग्रेशन में से भी। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, जैसे प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, कोरिलेशन का प्रॉपर्टी पूछ लिया, रिग्रेशन का प्रॉपर्टी पूछ लिया, ठीक है ना, आपसे सिंपल पूछ लेगा कि बताइए कोरिलेशन कॉफिशिएंट, रिग्रेशन के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं BXY BYX, वो चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। ये पूछ लेगा कि भाई कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है क्या वो दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाँ सर ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, कि जैसे बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछ लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, पॉइजन से पूछ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सेंट्रल टेंडेंसी 100% स्ट्राइक रेट है, ठीक है ना, 100% स्ट्राइक रेट। रिसर्च से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, सैम्पलिंग 100%। सैम्पलिंग का बड़ा आसान क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर की, आपके पास दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल आएगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के नाम आ जाएंगे, कि बताइए इनमें से कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर पूछता हुआ चलेगा। एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी भी है, यहां पर सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन या बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। चलिए आगे देखिएगा,
चलिए, इसके बाद हम आएंगे अगली यूनिट पर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं डिटेल्ड बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। जल्दी से सूचना दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है कर सकता है। जून 28 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 14 जुलाई आखिरी डेट है 50% डिस्काउंट ऑफर का। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। नेक्स्ट यूनिट आपका कौन सा बचा? 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ठीक है ना। काफी लंबा चौड़ा ये यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है। बिजनेस मैनेजमेंट की भी लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं, एचआरएम की भी बड़े भयंकर से अलग से आपको टॉपिक दिखाई देने वाले हैं। अगर मैं इसका एनालिसिस करके बताऊं आपको, तो बड़े लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, दैट मीन्स मतलब देखो, टॉपिक्स है तो आधे ही, लेकिन आधे टॉपिक करने से आपको मोर देन 75% आपका कवरेज यहां पर हो जाता है। कौन से टॉपिक्स हैं? पहला, पर्सनैलिटी। इधर मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखिएगा। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर इन पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक जो है ना, 100% स्ट्राइक रेट। अगर आप देखिएगा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता ही आता है, ठीक है ना, 100% स्ट्राइक रेट। देन टॉपिक के बच्चे आपका कौन सा? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप देखिएगा, 100% स्ट्राइक रेट है इसका भी। मोटिवेशन एंड लीडरशिप एक यहां पर चूक गया, नहीं तो इसका भी 100% स्ट्राइक रेट आपको देखने के लिए मिलता। कॉम्प्रीहेंशन बच्चे आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, इसको तो मैं एक बार स्किप करता हूं। नेक्स्ट बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, 100% स्ट्राइक रेट फिर से। एचआरएम, एचआरएम के अंदर कौन सा टॉपिक अगर मैं आपको दिखाऊं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट, इसके रोल, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी अगर आप देखिएगा, सिर्फ यहीं पर चुका है, 100% सक्सेस रेट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर, और इसको भी अगर मैं जोड़ दूं, सोच कर देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और चेंज को, ठीक है ना, 100% सक्सेस रेट। इतने टॉपिक्स को अगर मैं जोड़ दूं, 75% आपका ये कवर कर देगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसको भी बीच में ले आऊं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी, तो बच्चे आपका मोर देन 80% यहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है ना, सिलेबस। मतलब सोच के देखो, अभी टॉपिक्स बाकी हैं, 40% टॉपिक अभी भी बाकी हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका बढ़िया वेटेज रखता है 75 से 80% का ये सारा, ठीक है। और हर बार एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन पूछता है, और सोच कर देखो, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, जो बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम है, कितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 167। अगर मैं प्रीवियस यूनिट्स आपको दिखाऊं, वहां पर देखिएगा कितने कितने थे। जैसे इधर देखिएगा, स्टार्ट्स के अंदर आपको दिखाई देगा 144, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं प्रीवियस यूनिट्स पर जाऊं, यहां कितना दिखाई दे रहा है? 132, ठीक है ना, 132। और इससे भी पहले अगर मैं जाऊं, आपको सिर्फ बैंकिंग में ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में भी कितना है? 148 आपको दिखाई दे रहा है। बैंकिंग में जरूर आपको ज्यादा दिखाई देगा। जैसे अगर मैं ऑडिटिंग में हूँ, 146 है, और उससे पहले भी अगर मैं आपको दिखाऊं 159। तो अभी तक कितना बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम का सबसे ज्यादा अभी तक मैंने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं अगली यूनिट पर, बैंकिंग। अब बैंकिंग में भी अगर आप देखेंगे ना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है यहाँ पर कितने हैं, 173। ये भाई टॉप करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। जिस यूनिट में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलती है। लगभग हर अटेम्प्ट में से बच्चे जो कॉम्प्रिहेंशन का आता है ना, बैंकिंग में से एग्जामिनर बहुत कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। जून के अंदर, जून 2023 के अंदर 2 शिफ्ट में पेपर हुए, दोनों शिफ्ट के अंदर 5-5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे, दोनों शिफ्ट के अंदर। मार्च के अंदर भी एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन का। यहां पर 3 शिफ्ट हुई थी अक्टूबर 22 के अंदर, 2 शिफ्ट के अंदर बच्चे पूरे 5-5 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन के आए। नवंबर 21 में भी आए, अक्टूबर 20 में भी आए, और दिसंबर 19 में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इस कॉम्प्रिहेंशन को हटा दूं, तो ये जो 3 टॉपिक्स है ना, कौन से बच्चे? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये 3 टॉपिक आपके बच्चे टोटल में 60% के आसपास का कवर करते हैं। 60% वेटेज है। अगर इस टोटल के अंदर, टोटल कितने? 173 है ना। अगर 173 के अंदर इसमें 40 को हटा दूं, यानी कि कितने बन जाएंगे सर? 133 बन जाएगा। तो अगर आप 133 के अंदर से इनका करोगे ना, वेटेज कितना है? 60% वेटेज है इन तीनों टॉपिक्स का, और बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं। अगर आप देखिएगा डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। इंश्योरेंस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं सर एग्जामिनर आरबीआई से?
आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके सब्सिडरी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन कौन से सब्सिडरीज है आरबीआई का? सर एक तो आपके पास रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है सबसे रीसेंट, ठीक है ना। आपके पास बीआरबी एंड एमपीएल है जो नोट छापता है। इसके अलावा डीआईसीजीसी है जो इंश्योरेंस करता है, रेबिट है, इफ्टास है, 5 होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। एनएचबी नाबार्ड कभी हुआ करता था, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, ठीक है ना, आज नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये 3 टॉपिक बढ़िया तरीके से कर लो ना, 60% आपका सिलेबस बैंकिंग के अंदर तो एटलीस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बचे कौन से टॉपिक? बेसिक बेसिक से टॉपिक बचे हैं। बेसल नॉर्म्स, एनपी, आपने सारे पीवाईक्यूज इसके सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है ना, सारे पीवाईक्यूज। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मार्केटिंग भी टॉपिक अच्छे अच्छे काफी लंबे छोटे टॉपिक्स है मार्केटिंग के अंदर भी, लेकिन ये चुनिंदा टॉपिक्स कौन से हैं? अगर ये चुनिंदा टॉपिक्स कर लो बच्चा, आपका मोर देन 75% कवर हो जाएगा सिलेबस, मोर देन 75%। कौन से हैं सर? मार्केटिंग बेसिक्स, कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट डिसीजन, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग डिसीजन, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस। और इसके अंदर अगर आप देखिएगा, मार्केटिंग के जो बेसिक्स है ना, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर देखिएगा, जून 23 के अंदर 5 क्वेश्चन, मार्च 23 के अंदर 6 क्वेश्चन, अक्टूबर 22 के अंदर 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट, मतलब सारी शिफ्ट्स को मिलाकर, जैसे अक्टूबर 22 के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, तीनों को मिला के हैं, ठीक है ना। जून 23 के अंदर 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट्स को मिला के हैं। चलिए, और कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग डिसीजन ऐसे टॉपिक है जहां पर 100% फिर से आपको स्ट्राइक रेट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, 100% स्ट्राइक रेट है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने यूनिट है बच्चा, कौन सा? लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा यूनिट है, और अगर आप देखिएगा यहाँ पर इस यूनिट के अंदर 11 एक्ट हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर ये 3 एक्ट आप कर लो, कौन कौन से सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज एक्ट, भाई 50% ये वेटेज रखते हैं 3 एक्ट। और इसमें से अगर आप देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे एक्ट है 100% स्ट्राइक रेट रखा हुआ है जिसने, 100% स्ट्राइक रेट। एक भी अभी तक ऐसा अटेम्प्ट नहीं है 5 सालों के अंदर, जून 19 से लेकर दिसंबर 23 के अंदर, जहां से क्वेश्चन ना बना हो इस एक्ट के अंदर से, जिसमें से क्वेश्चन ना बना हो। हर बार क्वेश्चन आया। सोगा सिर्फ यहां पर चूक गया, नहीं तो इसका भी 100% स्ट्राइक रेट होता, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट से भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जीएसटी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे एक्ट काफी हैं। अब जीएसटी में से जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक से डालता है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से जो एक्ट है वो सबस्यूम हो चुके हैं, ठीक है ना। या क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका शराब हो गया, मदिरा हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है ना, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज होगी, ये जीएसटी के दायरे के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो इनके ऊपर अभी मतलब जैसे टोबैको है, टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, सेंटर की एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, ठीक है ना। जैसे ओपीएम है उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी तो लग रहा है, साथ में क्या लग रहा है। जैसे अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, कस्टम ड्यूटी तो लगता है, साथ में क्या जीएसटी लग रहा है? जी हाँ, आईजीएसटी भी लगता है। तो ऐसे बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन जीएसटी के अंदर से आते हैं, और आजकल अच्छे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ रहा है इसके अंदर से। रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल आते हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है ना, कि कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है टर्नओवर का कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर से अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, ठीक है ना। तीन सेक्शन 13 कहता है ना कि 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, कौन कौन से? आपका प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक होगा, बस इसके इर्द गिर्द घुमाता रहता है, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए, आरटीए में से क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है ना। तो आरटीए भी 100% स्ट्राइक रेट रखता है, यहां पर नहीं आया, यहां पर नहीं आया, अदरवाइज आरटीए में से भी हर बार क्वेश्चन आपका बन रहा है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट बच्चे कौन सा है आपका? इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और अगर आप इधर देखिएगा, मैं बड़े लिमिटेड से टॉपिक बताऊंगा और वो मोर देन 50% आपका सिलेबस कवर करेंगे। कौन से हैं? एक तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, कौन से बच्चा? आपके सेट ऑफ हो गया, एडवांस टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, असेसमेंट हो गया, ठीक है ना, ये टॉपिक। इसके अलावा ई फाइलिंग, सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम में क्या बोल रहा हूँ, सैलरी, पीजीबीपी, ये टॉपिक्स आपके बच्चे 50% कवर करते हैं सिलेबस। सिलेबस इन द सेंस वेटेज के हिसाब से,
अगर मैं प्रीवियस ईयर का डेटा आपके सामने आपको दिखाऊं। और इसमें भी बच्चे ये जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, मिसलेनियस मतलब जो कहीं और ये जो मेन मेन टॉपिक्स लिखे हैं उसके अलावा वाले मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है ना, ये सिर्फ एक बार यहां पर चुका है, ठीक है ना, अदरवाइज इसका 100% स्ट्राइक रेट होता। ई फाइलिंग में से हर साल एग्जामिनर क्वेश्चन आ रहा है, ई फाइलिंग में से, और बिल्कुल रद्दी सवाल, मतलब कैसा क्वेश्चन आता है, आपसे सिंपल पूछ लेगा भाई ई फाइलिंग के स्टेप बता दो, ठीक है ना, सर पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन स्टेप्स ही आपसे पूछ रहा है। या क्या पूछ लेगा, जैसे आईटीआर के अंदर आप फॉर्म भरते हो ना, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे आईटीआर 1 है, आईटीआर 2, 3, 4, ठीक है ना, आईटीआर 1 को सहज कहते हैं, आईटीआर 4 को सुगम कहते हैं, आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है, आईटीआर 4 कौन कौन नहीं भर सकता, ठीक है ना, अगर कंपनी का डायरेक्टर है नहीं भर सकता, अनलिस्टेड शेयर है नहीं भर सकता, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया आपने रखा हुआ है तो नहीं भर सकता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है इस टॉपिक में से, और 100% स्ट्राइक रेट रखता है वाला टॉपिक। अगर आप देखिएगा, जैसे अगर मैं हेड्स ऑफ इनकम का बात करूं, तो कौन 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आपका कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। 2 हेड्स ऑफ इनकम आपके बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर रहेंगे, सैलरी और पीजीबीपी। सैलरी के अंदर भी एग्जामिशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आपकी एचआरए से क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, बिजनेस हेड में भी बेसिक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जैसे 44, इसको 44 एडी बड़ा पसंद है, ठीक है ना, कि टैक्स ऑडिट की लिमिट्स बता दो, 44 नॉट एडी, एबी, 44 एबी टैक्स ऑडिट का लिमिट बता दो। अब सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है सर, बिजनेस एसएससी के लिए 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर करेगा तो ऑडिट कराना है 44 एबी के अंदर। प्रोफेशनल है तो उसे 50 लाख से ऊपर अगर ग्रॉस रिसीट्स होते तो उसे ऑडिट करवाना है, ठीक है ना। हालांकि बिजनेस के केस में एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल लिमिट 1 करोड़ 50 लाख की, 1 करोड़ बिजनेस, 50 लाख आपका प्रोफेशन। इसके अलावा बच्चे आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, सेक्शन 37 से क्वेश्चन बढ़ाते हैं, 37 में हुना सेक्शन, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना, जनरल रिडक्शन का सेक्शन है आपका। सेक्शन 35 से क्वेश्चन काफी बनता है इसके अंदर, ठीक है ना, सेक्शन 35 आपका साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा ब्लॉक ऑफ असेट से क्वेश्चन काफी आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 ब्लॉक ऑफ असेट को डिफाइन करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, कैपिटल गेन में से क्वेश्चन अच्छा बनता है, कैपिटल गेन में बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन आता है, या तो रेट ऑफ टैक्स कैपिटल गेन का आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, विद इंडेक्सेशन क्या होगा, विदाउट इंडेक्सेशन क्या होगा, अदरवाइज क्या पूछ लेगा, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, कि क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट है कि नहीं है, ठीक है ना, क्या गुडविल कैपिटल एसेट है कि नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका 50% स्ट्राइक रेट, 50% आपका वेटेज रखता है, और ई फाइलिंग बच्चे 100% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे टॉप पर यहाँ पर खड़ा है। चलिए, तो ये तो था बच्चे, अभी तक मैंने आपको प्रॉपर हर यूनिट का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, मतलब हर अलग अलग यूनिट का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि कौन सा टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने आपको करके बताया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आप थोड़ा इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। अब मैं अंत में आपको करवाने वाला हूँ यूनिट वाइज एनालिसिस, कि सर अगर हमें प्रॉपर यूनिट में देखना है, ठीक है ना, कि अगर मैंने कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो सर कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 यूनिट्स और सबसे सर्वप्रथम थे कौन कौन से, पहला बैंकिंग सबसे टॉप करता है बच्चे, 173 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे हैं। और ऐसा क्यों है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन काफी एग्जामिनर पूछता है बैंकिंग के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम से काफी क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट आईबी, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ये पांच यूनिट बच्चा आपके टोटल 55% वेटेज रखता है। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि एग्जामिनर को ये देखना चाहिए कि इक्वल वेटेज हर यूनिट में से रखा जाए, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि इन 5 यूनिट्स का वेटेज बच्चे आपको 55% आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 55%। चलिए, अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, सबसे अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करें, ये 5 और 55%, इसके बाद कौन से, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, देन स्टैट्स, फाइनेंस, इनकम टैक्स और लीगल एस्पेक्ट, ठीक है ना। बड़ा दुख होता है देखकर, ये दोनों यूनिट सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दुख किस लिए है सर, क्योंकि बहुत लेबर मांगती है दोनों यूनिट्स। लीगल एस्पेक्ट के अंदर टोटल 11 एक्ट हैं, और इनकम टैक्स अपने आप में इतना वाइड एक्ट है, ठीक है ना, तो बहुत लेबर मांगती है दोनों यूनिट्स, और ये दोनों यूनिट्स से पता नहीं क्यों एग्जामिनर प्यार करता भी है लेकिन क्वेश्चन नहीं डालता, ठीक है ना, ज्यादा। बहरहाल तो ऐसा ही है, और ये यूनिट वाइज एनालिसिस मैंने आपके सामने सारा का सारा रख दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था बच्चे आज का सारा कहानी, जो मैंने आपको बताया, बढ़िया तरीके से एनालिसिस मैंने आपको करके बताया हर एक चीज का। अगर आपको ये सेशन, ये एनालिसिस इनफैक्ट पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है, कितना मेहनत मैंने सारा प्रॉपर कंपाइल अप करके आपको डेटा दिखाया,
अगर वो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन, ठीक है ना। अगर आपको शेयर करना पड़े प्लीज़ करिएगा शेयर, अगर बाकी बच्चों का भला होता है प्लीज़ करिएगा शेयर। और साथ ही साथ नीचे एक खूबसूरत सा कमेंट अगर आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको लगती है इसके अंदर मेरी लगी है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ बढ़िया कमेंट अगर आपको लगता है या आपका कुछ सजेशन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।